नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। बीमारी के बदलते स्वरूप पर बात करने के लिए देश विदेश से एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं जो सटीक जानकारी आपको देते हैं और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी आपको वो देते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जो पहली खबर आज की है वो कोरोना के फैलाव से जुड़ी है। कोरोना के फैलाव को लेकर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की स्टडी में यह बात सामने आई है कि 20 से 49 साल की उम्र के लोगों से संक्रमण ज्यादा फैलता है। 100 में से 65 मरीजों में संक्रमण इसी उम्र के वर्ग से देखा गया है। इसके साथ युवाओं और बच्चों से भी कोरोना वायरस का फैलाव देखा गया है। वहीं बुजुर्गों में संक्रमित होने का खतरा तो जरूर ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना फैलने का खतरा इनसे कम है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स से। डॉक्टर समीर, स्वागत है आपका हमारे शो में। हमने देखा कि कोरोना के फैलाव को लेकर ये बातें कही गई कि ये बुजुर्गों में इसका खतरा ज्यादा होता है, लेकिन ये जो स्टडी कहती है कि 20 साल से 49 की उम्र के लोगों से फैलाव ज्यादा होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात जो है, पहले भी नमस्कार और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि ये जो कोविड होता है ये ओल्ड लोग में एब्सोल्युटली खतरा ज्यादा होता है, लेकिन यंग लोग में इसका फैलाव ज्यादा है। उसका कारण ये है कि जो यंग आदमी होता है वो थोड़ा अगर बोलेंगे केयरलेस होता है, दबंग टाइप का होता है, बाहर जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इसका जो द इन्फेक्ट जिस तरह से ये फैल रहा है ये यंग लोगों से ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि ये लोग जो है बाहर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, और लेकिन घर आकर ये अपने बुजुर्ग लोगों को ये बीमारी दे देते हैं। तो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस अगर हम इसको ऐसे समझा बोले तो डॉक्टर समीर, शायद इस वजह से, क्योंकि आप जैसे कि बता रहे हैं और होता भी आमतौर पर, क्योंकि आप इस एज में होते हैं तो आप नौकरी कर रहे होते हैं, कई जगह पर आपको आना जाना पड़ता है दिन भर, और बुजुर्गों के लिए शायद दिनचर्या जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी इस उम्र में होती है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि आप कोरोना को लेकर बातें कही जाती हैं कि आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है कि आप पर कितना ही असर करेगा, ऐसे साइंटिफिक कोई वजह भी आप देखते हैं कि जो युवा होते हैं उनमें उनसे फैलाव जो है वो इस वजह से ज्यादा हो? देखिए, अगर सिर्फ इम्यूनिटी की बात से करेंगे तो क्या एसिम्प्टोमेटिक लोग, अगर हम बोलें कि वो आदमी जिसको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो वो बुजुर्ग ज्यादा हैं या वो मिडिल एज टू यंगर पीपल ज्यादा हैं, ये भी कोई स्टडी आई नहीं है जिसने ये बोला हो कि एसिम्प्टोमेटिक लोग कौन सी पॉपुलेशन के ज्यादा होते हैं, कि जो यंग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेटर हो, ओल्डर लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो, तो क्या ओल्डर लोगों को ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जो ओल्डर लोग होते हैं उनकी जब उनको कोविड होता है तो वो ज्यादा भारी तरीके से होता है, ज्यादा अग्रेसिव होता है उनके अंदर कोविड, तो ये डेफिनेटली देखा गया है। अच्छा, और एक सवाल और डॉक्टर समीर, आम लोगों के लिए, क्योंकि जब वो देखते हैं अब किसी भी रिसर्च को, स्टडी को, तो वो ये जरूर उनके मन में सवाल आता होगा कि उनको अब कैसे जो है अपनी जिंदगी में रहना है या फिर अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाने हैं। तो अब ये बात यहाँ पर आई है सामने कि जो युवा हैं उनसे ज्यादा फैलाव होता है। तो पहले हम देख रहे थे कि बुजुर्गों से आप थोड़ा सा दूर रहिए, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप उनके संपर्क में ना आए, कभी वो संक्रमित ना हो जाए। लेकिन अब युवाओं से फैल रहा है ज्यादा, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो है एक बहुत ही गंभीर तरह का ट्रिकी प्रश्न है अगर हम बोलें तो, कि देखिए अब कब तक आदमी लॉकडाउन में रहेगा। अगर आप याद रखें तो 11 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को आ गया है कोविड को चलते चलते, क्योंकि 22 मार्च या 24 मार्च के आसपास जनता कर्फ्यू हुआ था। और अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने पिछली होली जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में थी, तभी सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर्स आ गए थे। तो अब प्रश्न उठता है कि अब देखिए धीरे धीरे लाइफ इज गोइंग बैक टू नॉर्मल, सड़कें वापस आ गई हैं, ट्रैफिक पहले से ज्यादा ही हो गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो अगर कोई आदमी अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता है तो वो क्या करे? देखिए, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो रहेगा,
इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, ये सब चीजें तो कंटिन्यू होंगी। लेकिन जो शायद थोड़ी उम्मीद की किरण जो बाहर आई है, एक है वैक्सीनेशन यानी कि टीका। और ये टीका अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स और एसेंशियल वर्कर्स को लग रहा है। मुझे भी टीका लग चुका है 1 डोज। तो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स 2nd डोज होगी, और फिर मार्च से जो अखबार में आ रहा है, मार्च अप्रैल से सेकंड फेज में अबव 50 इयर्स ऑफ एज के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। एंड द सेकंड पार्ट कम्स कि कम्युनिटी इन्फेक्शन एंड हर्ड इम्यूनिटी की जो बातें हो रही हैं कि काफी लोगों के अंदर कोविड आके चला भी गया और मालूम ही नहीं पड़ा। क्योंकि ये चीज हम देख रहे हैं कि जो पहले जिस तरह से इन्फेक्शन था नवंबर के महीने में, उसके कंपैरिजन में तो इन्फेक्शन आज की तारीख में काफी कम है। क्योंकि जैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हमारे अस्पताल हैं, तो जो पहले जो एक कोविड की भीड़ थी जो अस्पतालों में आती थी, वो भीड़ एक तरह से खत्म हो गई है। तो उसके पीछे डॉक्टर साहब ये भी शायद रीजन हो सकता है कि बहुत सारे लोग शायद इससे गुजर चुके हैं। लेकिन क्योंकि जैसे कि आपने कहा, एहतियात आपको तब भी बरतना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपको हो चुका है तो आप उससे मुक्त हो गए या दोबारा आपको संक्रमण नहीं हो सकता है। तो ख्याल पूरा रखने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर समीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में। अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको बताएं कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूल को भी बंद किया गया और इसका बच्चों पर क्या असर हुआ है, इस पर भारत में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है, जिसके मुताबिक स्कूल ना जाने से बच्चों के सीखने की क्षमता जो है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। क्लास 2 से 6 के बच्चों पर यह स्टडी हुई है, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि न सिर्फ पुरानी बातों को बच्चे थोड़ा भूले हैं, बल्कि जो नई बातें हैं वो भी कम वो सीखे हैं, क्योंकि स्कूल जाना इस दौरान नहीं हो सका। तो इस पर बात करते हैं। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं आप। डॉक्टर अंजलि, हमने देखा कि ये स्टडी जो कहती है उसके मुताबिक बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो थोड़ी कम हुई है, और बच्चों की उम्र ऐसी कहा जाता है कि उसमें आप सबसे ज्यादा चीजों को सीखते हैं, आप अडॉप्ट करते हैं, आप समझ में आपके ज्यादा आती हैं। तो इस स्टडी को आप कैसे देखते हैं? नमस्ते जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने का। और देखिए, जो बच्चे होते हैं, ये कोरोना के पहले उनका एक रूटीन बनाया था। बच्चे उठते थे, स्कूल जाते थे, माँ बाप अपने काम पे जाते थे, स्कूल जाके वो सीखते भी थे, अपने फ्रेंड से भी मिलते थे, और टीचर्स का भी एक रूटीन था। फिर बच्चे आते थे, होमवर्क करते थे और फिर खा पी के सो जाते थे। अभी पिछले 11 महीने से ये पूरा रूटीन बदल गया है। माँ बाप के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा हो गई है, बच्चों को बिजी कैसे रखना है, उनको पढ़ाना है, प्लस पढ़ाना भी स्क्रीन पे है, उनका मनोरंजन भी स्क्रीन पे है। तो इसमें क्या हुआ है, और प्लस बच्चों को एक्सरसाइज नहीं मिली है। तो इसमें डेफिनेटली एक जो रूटीन था वो खराब होने के वजह से माँ बाप के ऊपर जो इतना स्ट्रेस पड़ा कि हम बच्चों को सिखाएं भी, अपना भी काम करें, पैसे भी कमाएं, प्लस सबको सेफ भी रखें। तो इसमें क्या हुआ है कि थोड़े माँ बाप कर पाए ये, मगर काफी माँ बाप नहीं कर पाए, और प्लस बच्चे भी उनके कहने से बाहर निकल गए। और इसमें जो रूटीन खराब हुआ, ये हो सकता है कि काफी बच्चे जो एक रूटीन में सीखते थे, वो रूटीन खराब होने के कारण वो उनका एकदम रूटीन खराब हो गया कि वो कभी तो भी उठते थे, आपको लगता कभी है भी। डॉक्टर अंजलि, क्योंकि अब ये परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिसमें अब स्कूल भी बंद करने पड़े और आपके रूटीन पर इसका असर पड़ा, तो उस वजह से ये तमाम चीजें शायद सामने आई हों। लेकिन क्या इसका दूरगामी प्रभाव भी आप देखते हैं बच्चों पर, क्योंकि अब या फिर सिर्फ इस वजह से ही असर जो है ये देखने को मिल रहा है कि आप स्कूल नहीं जा सके? देखिए, एक है कि आप स्कूल नहीं जा सके, दूसरा जो फैमिली का एनवायरनमेंट वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के ग्रोथ में। अभी एक घर में समझो अगर 6-8 लोग साथ में बैठे हैं और सब अपने काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है तो बच्चा भी उसे पॉजिटिवली लेगा। मगर अगर एनवायरनमेंट में दिक्कत है, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे बच्चे के ऊपर भी असर हो सकता है।
प्लस जो सोशलाइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं, उन्हें एक्सरसाइज मिलती है, वो नहीं मिलने से भी ये प्रभाव बच्चों के ऊपर हो सकता है। चौथी चीज है, सब कुछ स्क्रीन पे हो रहा था, और जो बच्चे जिन्हें हम पहले स्क्रीन टाइम नहीं अलाउ करते थे, अभी वो 8-8, 10-10 घंटे सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हैं। उन्हें एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है। सो ये सब चीजें हो सकती हैं जिससे उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसका असर कम से कम पड़े या बुनियादी कौशल बच्चे ज्यादा तेजी से सीखें, इसके लिए अब अभी की स्थिति में क्या करना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे इसमें। देखिए, एक है घर में क्या करना है, दूसरा टीचर्स को क्या करना है, और तीसरा कम्युनिटी को क्या करना है। तो घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। कोरोना का डर उसे निकालना है, प्लस बच्चों को सिखाना है कि ये प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में कभी भी आ सकती हैं, बट हमें पॉजिटिव रहना है और आगे पॉजिटिवली काम करना है कि कोई भी चेंज आया तो चेंज को एक्सेप्ट करें। प्लस बच्चों को सिखाना एक माँ बाप के लिए भी मतलब एक खुशी की चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो बैठ के आप पढ़ाई करो, चलो आज हम क्या सीखेंगे। तो अगर हम उन्हें एक इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा सकते हैं और घर में माहौल लाइट रख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी तरफ से भी आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आपके बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखते जरूर रहें। पढ़ाई तो एक अलग चीज है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन नई बातें सिखाना भी साथ में जारी रहना चाहिए। डॉक्टर अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद आपके सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आपके सवालों के जवाब आपको दिलाने का। डॉक्टर विकास मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हेड पल्मोनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली से। और पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब। आशिम हैं दिल्ली से, जो कि स्कूल और कॉलेज पर सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आशिम कस्तूरी दिल्ली से। कॉलेज और स्कूल धीरे धीरे देखा जाए तो हर स्टेट में खुलते जा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कॉलेज और स्कूल खुलना सुरक्षित है? देखिए, जैसे कि हमने देखा लास्ट ईयर जब कोरोना पेंडेमिक आया था, तो हमें सरकार को स्कूल, कॉलेज, इवन कहते हैं सिनेमा हॉल्स और इवन जैसे शादियां वगैरह, वहां पे लोगों का इकट्ठा करना कम हो गया था। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं केसेस हमारे कम होते जा रहे हैं, तो आई थिंक इसमें जैसे जैसे और इसी तरह हम धीरे धीरे सारी चीजें खुलती जा रही हैं। तो इस वक्त ये माना जा रहा है कि इस समय क्योंकि केसेस बहुत कम है, दिल्ली में भी अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा कम केसेस जो रोज आ रहे हैं, इवन डेथ्स भी नेग्लिजिबल हो गई हैं और नए केसेस भी बहुत ही नेग्लिजिबल हो गए हैं। तो आई थिंक जहां जहां पे जैसे स्टेट्स हैं जहां पे केसेस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वहां पे ये सारा खोलना इस वक्त सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट अभी इतना ज्यादा नहीं है। तो इसमें जहां तक हम समझते हैं, जितना सरकार भी समझती है कि चूंकि केसेस बहुत ही कम है, ट्रांसमिशन रेट बहुत ही कम है, वैक्सीन ड्राइव भी शुरू हो चुकी है, तो ये एक वक्त है जहां पे हम ये चीजें धीरे धीरे खोल सकते हैं। अगला सवाल दिल्ली से आर्या का है, जो कि वैक्सीन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। इनका सवाल लेते हैं। मेरा नाम आर्य है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल यह है कि बच्चों को वैक्सीन लगाने को लेकर क्या फैसला लिया गया है? क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी? देखिए, अभी तक जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो कोविशील्ड यूज कर रहे हैं, और उसके बारे में ये है कि 18 साल से नीचे अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और जो कोवैक्स है वो हम 12 साल से नीचे यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे और स्टडीज हमारे पास आती जाएंगी और इसमें रिसर्च होती जाएगी, वैसे वैसे बच्चों में भी इसका यूज आगे जाके हो सकता है वो आ जाएगा। अभी चूंकि बच्चों में जैसे हम देख रहे हैं, एक तो कोरोना होता ही कम है, दूसरा बच्चे ट्रांसमिशन रेट जैसे कि अब स्टडी कह रही है बहुत ही कम कर पाते हैं, तो इसलिए अभी तो बच्चों में ये यूज नहीं होगा। हाँ, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे हमारे पास और रिसर्च होगी और स्टडीज आएंगी, तो हो सकता है कि बच्चों में भी आगे जाके कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। डॉक्टर विकास मौर्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के शो में फिलहाल वक्त इतना ही है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।